पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी करबद्ध हो जाएंगे। एक बार हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्यार्णम्। नमो वज्रायार्णम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, धर्म स्नेही बंधुओं, पुण्य पाप शतक के माध्यम से हम सभी लौकिक व्यवहार में या ये कहें हमारे जीवन में पुण्य और पाप के उदय से क्या क्या घटनाएं घटती हैं, दोनों एक साथ ही अपना क्या क्या रूप हमें दिखाते हैं, उनके माध्यम से क्या सद्भाव और अभाव हमें प्राप्त होते हैं, ये सब हम समझ रहे हैं। अभी तक जो समझा उसके आगे करते हुए आचार्य कहते हैं, वीतरागी भगवान की यह स्यादवाद वाणी और उस स्यादवाद वाणी का जो अमृत है, उस अमृत का पान हमने आचार्यों के माध्यम से किया है। आचार्यों ने अपने बहुमूल्य समय निकालकर जो उनका स्वानुभूति का समय था, वह उन्होंने लेखन कार्य में देकर के भव्य जीवों के ऊपर करुणा करके और आज हमें प्रदान किया है। ये उन आचार्यों का हमारे ऊपर महान उपकार है। अगर आज जिनवाणी ना होती तो हमारे लिए कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता। हम नहीं समझ पाते कि मुनिचर्या क्या है, श्रावकचर्या क्या है, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, हमें छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, इन सब वस्तुओं को हम नहीं समझ पाते। कौन देव है, कौन नहीं है, कौन शास्त्र है, कौन शास्त्र नहीं है, कैसे हमारे गुरु का स्वरूप है और जो हैं क्या सभी गुरु हैं, ऐसे इन सब तथ्यों को हम आचार्यों की इस वाणी के आश्रय से ही समझते हैं। उनका अवलंबन लेकर के ही हम समझ पाते हैं। अभी इसी प्रसंग में कि पुण्य और पाप इनका क्या रोल है, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जाना था कि पुण्य के योग से सभी कुछ अनुकूल मिल जाता है और पाप कर्म के उदय से अपने बच्चे हैं, पत्नी है, बेटी है, वो भी अपनी मनमानी करके और हमें पश्चाताप ही कराते हैं। हमें अंदर मन में एक मानसिक वेदना को ही हमें वह देते हैं। अब आगे हम और देखें, पुण्योदय में माल खजाना सुखद समागम ज्ञानी है,
पापोदय में तन है रोगी, मिले दाल का पानी है। क्या कह रहे हैं? पुण्य का उदय हो, माल खजाना सब कुछ मिल गया, अपार वैभव हमारे लिए मिल गया, जितने भोगने वाले नहीं हैं पर फिर भी वैभव हमें खूब प्राप्त हो गया। सुखद समागम, सारा का सारा वातावरण, घर है, मकान है, व्यापार है, पड़ोस है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सारा जितना भी समागम हमें मिला हुआ है वो सभी हमें अनुकूल होने से सुखद मिला है। बुद्धि भी हमारी सही काम कर रही है, ज्ञान भी है, हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी अच्छा है। किंतु अगर दूसरी ओर देखें तो पापोदय में तन है रोगी, पाप कर्म के उदय में शरीर रोगी है। तो हमारे पास में माल खजाना है, घर के लोग माल पुए भले खा रहे हों उस माल से, किंतु हमारे लिए क्या मिल रहा है? मिले दाल का पानी है। दाल का, वो भी दाल भी नहीं, दाल का पानी मिलना है। सब्जी है, वो सब्जी भी नहीं, सब्जी का पानी हमारे लिए मिलना है। तो कब ये सब चीजें होने के बाद भी तो दोनों साथ साथ हुए कि एक और वैभव बेशुमार है, दूसरी ओर हमारे लिए सब कुछ सुखद समागम भी है, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, किंतु हमारा स्वयं का शरीर उनको भोगने के लिए सक्षम नहीं है। तो हम तो सिर्फ वही दाल का पानी ही हमें मिल रहा है। देखो, अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इन पांचों में जो अंतराय डाले वो अंतराय कर्म कहलाता है, जो विघ्न डाले वो अंतराय कहलाता है। अब आपका लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तो है, लाभ तो आपको हर वस्तु का मिल रहा है, जिस वस्तु को आप चाहते हैं वो मिल जाती है आपके लिए। आपके लिए जैसे पारिवारिक सुख समझा जाता है, भाई पारिवारिक सुख में धन पैसा हो, पहला सुख निरोगी काया, लेकिन दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख क्या है? पतिव्रता हो नारी। ये सुख माने गए हैं पारिवारिक दृष्टि से, किंतु पहला ही सुख निरोगी काया वाला हमें प्राप्त नहीं है, और सारे सुख हमें जीवन में प्राप्त हैं। तो हमें कितना भी वस्तुओं का लाभ हो, बताओ, आप एक सोच करके देखो, घर के लोग रसगुल्ले खा रहे हों, घर के लोग पुए पकौड़ी खा रहे हों, और हमारे सामने जब आता होगा, उनके सामने वही दाल का पानी उन्हें दिया जाता होगा, तो उन्हें कैसा लगता होगा? मन में कितनी वेदना होती होगी, जो हजारों लोगों को खिला सकते हैं और उनके लिए स्वयं को खाने को नहीं मिल रहा है। तो कह रहे मिल पुण्य के उदय में सब मिल गया हमारे लिए, किंतु उसी के साथ साथ हमारे जीवन में बीमारियों ने हम घेरा डाल लिया, और बीमारियों ने घेरा डाल लिया तो उसके कारण से हम उस सबको भोग नहीं पा रहे हैं। पुण्य उदय में मोटर गाड़ी बंगला भी दुस्साद नहीं, पापोदय में फुटपाथों पर मिलती सुख की श्वास नहीं। पुण्य के उदय में हमारे पास एक नहीं, जितने परिवार में लोग नहीं हैं उससे ज्यादा गाड़ियां हैं। हम लोग विवेक विहार में थे, वहां के जो प्रधान जी थे उनका बेटा, प्रधान जी विचारों की तो नहीं थी ऐसी कोई इतनी आकांक्षाएं, बेटे ने 6 गाड़ियां ले ली। घर में लोग कितने? दोनों वो और उनका बेटा, बस 3 आदमी घर में
ढाई कहो मतलब अपन उस समय के अनुसार तो शादी आदि भी नहीं हुई थी उसकी, वो छोटा ही था। तो घर में रहने वाले 2.5 आदमी और गाड़ियां कितनी, 6 गाड़ियां। और कह रहा पापा एक और लेना है अभी तो, और पापा से कह रहा कि मैंने तो आपकी इज्जत ही बढ़ाई है इसमें लेकर के, मैंने कोई आपका नुकसान थोड़ी किया। तो एक नहीं एक व्यक्ति है, अनेकों मकान है, अकेलों बंगले पड़े हुए हैं, अनेकों उनके कहो मतलब पड़ी हुई है, बड़ी जमीन जायदाद पड़ी हुई है। खुरई में एक परिवार को जब महाराज जी सब जाते थे तो लोग बताते, बोले महाराज जी आधी खुरई उनकी थी। कोई परिवार था आधी खुरई बोले उनकी थी। मुरार में एक परिवार था, बोले आधे मकान उनकी थी। खैर उन्हें तो व्यसन लग गया, पीने की आदत लग गई। पर वर्तमान में उस परिवार के पास में समझ लो अपने रहने को भी एक कमरा नहीं था, जिनकी आधी मुराद थी। ये है पुण्य और पाप का उदय। जब था तो राजाओं जैसे ठाठ थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गया, रंक बन गए। जो रहा कभी था बादशाह है, वो बना आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। जिसके पैदाइश की खुशियां प्रातः आकाश गुंजाती थीं, कुछ देर बाद मैंने देखा वो हाय हाय चिल्लाती थी। ऐसी स्थितियां घटित होती हैं। तो पुण्य के उदय में अनेकों बंगले हैं, अनेकों गाड़ियां हैं, सब कुछ है, किंतु पापोदय में फुटपाथों पर, और पाप कर्म का उदय जीव का हो तो फुटपाथ पर सोने वालों को आपने देखा होगा, पुलिस वाले यहाँ से वहां हटाते हैं डंडे मार मार करके, यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं वहां, बेचारे वहां से वहां जाते हैं, वहां से वहां जाते। एक उनके पास चादर है, वही उनका उड़ौना है, वही उनका बिछौना है, वही उनका सब कुछ है, और उसके हाथ में भी लेकर के क्या फिर भी उन्हें सुख की सांस नहीं लेने दे रहे। फुटपाथों पर रहने के बाद भी और वह नींद नहीं ले पा रहे हैं। ना खाने पीने को है, ना कुछ है। तो ये पाप कर्म के उदय में फुटपाथ भी मिला है, पर फुटपाथ पे भी सुख की सांस नहीं ले सकते हैं। पुण्योदय में कुकर घोड़े दूध जलेबी खाते हैं, पापोदय में हम मानव भी टुकड़ों को तरसाते हैं। पुण्य कर्म का उदय है किन जीवों का, जो ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं अपने मालिक के साथ, हैं? अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके, जिनने कॉलोनियों में नहीं घुमाया होगा, किनको उनका पट्टा पकड़ करके जरूर उनके लिए घुमा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है डॉगी, अच्छा लग रहा है कहते हैं। उनके लिए उनके कपड़ों का आजकल समझो एक्सपोर्ट के व्यापार उनके कपड़ों का हो रहा है, उन त्रियंश प्राणियों का। और तो कुकर घोड़े दूध जलेबियां खाते हैं। वो गुस्सा होकर के बैठ जाते हैं तो उन्हें मनाया जाता है। अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो माँ दाई लगा देती हैं, आया लगा देती हैं। उनके लिए तो 2 साल के हुए प्ले स्कूल में भेज दिया कि कम से कम शांति मिलेगी। किंतु कुत्ते को अपने पलंग के पे ऊपर बिठाएंगे, अपनी गोदी में बिठाएंगे, अपने बगल में बिठाएंगे, हैं? पलंग पे सुलाएंगे, पलंग पे बिठाएंगे, गोदी में खिलाएंगे उनके लिए। पर एक बात सोच लेना, हमारा आगम इस बात को कहता है कि ये जो जीव आज वर्तमान में उस त्रियंच पर्याय में जाकर के भी अगर सुख भोग रहे हैं तो ये मनुष्य पर्याय के बिगड़े हुए रूप हैं, मनुष्य पर्याय से ही आए हुए हैं। वहां जाकर के कसाएं की होंगी
और उन कसायों के माध्यम से मायाचारी की होगी, तो उस मनुष्य पर्याय में त्रियंच पर्याय का बंध किया होगा, कुछ दान पुण्य किया होगा उस मनुष्य पर्याय में, तो उसके फल स्वरूप आज वो आ तो गए इस त्रियंच पर्याय में, किंतु ऐसे त्रियंच हो गए कि उनके लिए सुख सुविधाएं मिल रही हैं। यदि ना हो आपको विश्वास तो आदि पुराण पढ़ के देख लेना। जो वो चारों जीव जिन्होंने आदिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय में जब उन्होंने आहार दिया था पंपा सरोवर के किनारे मुनिराज को, और उस समय वो चारों जीव आहार देख रहे थे, उन चारों जीवों की यही कथा है। वो चारों के चारों जीव त्रियंच पर्याय से आए हुए थे। एक तो कथा मुझे स्मरण में है, एक दो तो उस समय वो था हलवाई, तो राजा ने मंदिर निर्माण का कार्य लगवाया हुआ था, मंदिर निर्माण हो रहा था यानी, तो राजा ने उस मंदिर के निर्माण में ईंटों में स्वर्ण मुद्राएं भरवा दी थी, ऐसी ईंट बनवाई थी कि जिनमें स्वर्ण मुद्राएं भरवा दी थी, लगवा दी थी। उसे पता नहीं पता चल गया या क्या हुआ कैसे, तो उसने क्या किया, मजदूरों को कुछ पुए खाने के लिए दे देता। पहले तो मजदूरों की यही स्थिति होती थी, काम वालों की, उनके लिए पैसा तो बहुत कम दिया जाता था, खाने पीने का राशन पानी आदि बस यही दिया जाता था उनके लिए, खाने पीने को दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बस और उनका काम चल जाता था, इतनी ही में उन्हें संतुष्टि होती थी। तो उसके लिए उन मजदूरों के लिए अपने पुए, हलवाई था ही तो पुए दे देता, और पुए दे करके उनसे ईंटें अपने घर में डलवा लेता। एक दिन क्या हुआ, देखो कसाय की तीव्रता कितनी होती है कि वो उसी की बुआ मर गई तो उसे बुआ के मरने पे जाना था, तो अपने बेटे से कह गया कि भाई बेटा तुम ये ईंटें डलवा लेना और उन मजदूरों को पुए खाने के लिए दे देना, अपने बेटे से कह गया। बेटे ने पिता से कुछ नहीं कहा, किंतु बेटे ने सोचा कि मंदिर के लिए ईंट जा रही है और मैं वो मंदिर की ईंट लूंगा, ये तो पाप का काम है। बेटे ने सोचा मैं तो नहीं लूंगा, उसने कहा मैं ये पाप नहीं करूंगा। उसने ईंट नहीं ली और मजदूर लोगों को वैसे ही उसने पुए हुए खाने के लिए दे दी। जब लौट के आया उसका पिता तो बोला बेटा ईंट डलवा ली थी, तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं डलवाई पिताजी, और कहाँ तो लोग मंदिर के लिए दान देते हैं और हम मंदिर की ईंट अपने यहाँ डलवाएं, ये तो कहीं उचित नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने नहीं डलवाई। अब पिता को गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि वह उसको मारने के लिए अपने बेटे को दौड़ा, और उतने में ही फिर अपने दिमाग में क्या सोचता है, देखो जब तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो जीव स्व और पर दोनों का घात कर लेता है, तो अपने दोनों पैर काट लेता है पहले तो, कि ना मेरे ये पैर होते ना मुझे वहां जाना पड़ता, ना आज नुकसान होता मेरा, पैर नहीं होते तो मैं अपना कह देता भाई मेरे पैर ही नहीं है, मैं कहीं आने जाने लायक नहीं हूं, तो मैं वहां नहीं जाता। और अपने दोनों पैर उसने काट लिए, आर्त ध्यान से मरा और जाकर के त्रियंच पर्याय में उत्पन्न हुआ। किंतु पूर्व के थोड़े संस्कार थे, जब आहार देखा तो वह उनने फिर अपना जीवन का पुनः उत्थान किया। कहने का तात्पर्य ये है कि पाप कर्म के उदय में आज भले वह त्रियंच पर्याय में है, किंतु उन्होंने मनुष्य पर्याय में ही इस तरह के कर्म का बंध किया था। तो मनुष्य पर्याय में था, वहां कुछ ना कुछ वह धर्म कर्म तो करता होगा, वह चीज दान पुण्य आदि क्रियाएं करता होगा। अब नहीं तो सभी कुत्ते तो नहीं ऐसी में घूमते हैं, सभी तो नहीं घूमते, तो जो वैसे आए हुए हैं वो तो आपको सड़कों पे आवारा घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, किंतु जो मनुष्य पर्याय से आए हुए हैं और सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, दूध जलेबियां खा रहे हैं,
वह कैसे हैं? वह मनुष्य पर्याय से बिगड़ करके ही यहाँ आए हुए हैं। और पापोदय में हाँ मानव भी टुकड़ों को तरसाते हैं। पाप कर्म का उदय हो तो मनुष्य के लिए भी टुकड़े भारी हो जाते हैं। एक माँ का स्मरण आ रहा है, उसके लिए कंपन बाय थी, बेचारी आती रहती थी। यहाँ दिल्ली की ही बात है। तो एक दिन उसने देखा माता जी के पास कोई नहीं है, अपने उसके आंसू इस तरह से कि रुक ही का नाम ही नहीं ले रहे। पूछा, भाई क्या हो गया है माँ तुम्हें? बड़ी मुश्किल से उसने, कि कोई सुन तो नहीं रहा मेरी बात, डर डर के उसने कहा, माता जी मैंने इतनी गरीबी झेली है कि मैंने अपने हाथ से 4 दीवारें खड़ी कर ली थी, ऊपर छत नहीं थी तो अपनी साड़ी का बांध करके और मैं जेठ की दोपहरी बिताती थी। जेठ की दोपहरी में भी सिर पे बोझा लेकर के, तसले लेकर के, और मैं 4 किलोमीटर जाती थी। आज मैंने अपने मेहनत करके और बच्चों के लिए मकान बना दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने सोचा था कि अब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके शादी विवाह हो जाएंगे, तो मैं तो किसी साधु संग में जा करके और वहां अगर पानी भी पिलाऊंगी तो मेरा जीवन निकल जाएगा। परंतु एक कंपन बाय हो गई शरीर में, तो अब इससे मैं कहीं जाने लायक भी नहीं रही। और घर में बोले, अपने आप से तो दोनों बहुओं में से कोई कहती ही नहीं है कि माँ जी आप भोजन कर लो। बोले अगर मैं अपने आप रसोई के सामने चली जाती हूँ तो कहती हैं देखो कैसी कुत्ती सी झांक रही है। क्या हुआ कि पापोदय में हाँ मानव भी टुकड़ों को तरसाते हैं। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने लोगों की कहानी होगी कि वह टुकड़ों के लिए भी तरस रहे हैं, मनुष्य होकर के भी। तो यह वर्तमान में हमें करने वाले तो दिखते हैं, किंतु यह उनका ही तीव्र पाप कर्म का उदय भी उनका साथ चल रहा है। पुण्योदय में निर्धन भी धन माल खजाने वाला हो, पापोदय में बड़ों बड़ों का क्षण भर में दीवाला हो। अशुभ कर्म के उदय में कोई गरीब है बिल्कुल भी, और वह भी धनमाल खजाने वाला हो सकता है। आपने सुना था एक बार चाय वाले को 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी। तो जब एक दिन पहले वह क्या था और एक दिन बाद वह क्या हो गया, करोड़पति हो गया, है ना। जो हमें बहुत लोगों की स्थितियां ऐसी हैं जो आज महा उच्च पद पर हैं, और किंतु उनका इतिहास देखा जाए तो वो बिल्कुल जमीन से उठे हुए लोग हैं। मोदी कहो, मुलायम सिंह कहो, ये मुलायम सिंह जी भी करहल में जैन कॉलेज है उसमें पढ़े हुए हैं, और उसी में लेकर के टूटी पुरानी सी साइकिल लेकर के पढ़ाने जाते थे। इसके 5 किलोमीटर दूर ही उनका गांव है सेफई। करहल समाज को वो आज भी बहुत मानते हैं, क्योंकि सारे वोट वगैरह उनको वहीं से, और करहल समाज का उपकार उनके ऊपर भी है। तो ये स्थिति थी, और वो देश के रक्षा मंत्री तक बन चुके, मुख्यमंत्री तक मतलब बन चुके। तो क्या स्थिति थी पहले उनकी, और आज माने क्या स्थिति है। तो ये सब निर्धन भी धनमाल खजाने वाला हो, और पापोदय में बड़ों बड़ों का क्षण भर में दीवाना हो। ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जिनका नाम था दुनिया में, और आज जिनके नाम की तू तू बोलती थी,
और आज परंतु स्थिति ऐसी कि जिनके लिए कुछ भी उनके पास नहीं है। क्षण भर में दीवाना हो, शोरूम रात रात में खाली हो जाते हैं। आदमी एक रात की रात में सारा का सारा इतिहास बदल जाता है। तो ये पुण्य पाप उसी तरह से हैं, कहते उलटती पलटती छाया की तरह हैं। ये कर्म के योग हैं। हम इसका अभिमान ना करें और ना पाप कर्म के उदय में हम अपने आप को दुखी महसूस करें, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में अभिमान होगा तो अब कब तक है, इसका समय कितना है मालूम है आपको कि हमारा जो पुण्य है वो बना ही रहेगा हमेशा। अरे चक्रवर्ती के पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही चला जाता है, उसके बेटे को भी उसका राज्य नहीं मिलता है। क्या उसके बेटे को राजा महाराजा सामान हो तो कम से कम उसके बेटे को तो राज्य मिल जाता है, परंतु चक्रवर्ती का राज उसके बेटे को नहीं मिलता भोगने को। जैसे 6 खंड का वैभव वो भोग करके गया है, वो शुभम चक्रवर्ती, देखो चक्रवर्ती बन करके बैठा हुआ है और एक आम के लोभ में उसने अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पर कर्म के योग की बात देखो कि जिस समय गया होगा कितना बड़ा परिकर चक्रवर्ती का होता है। एक एक निधि की 1-1 हजार देव सेवा करते हैं। 96,000 जिनकी रानियां, तो नाती पोते पुत्र भी तो कुछ होंगे कि नहीं होंगे। इतने उनके बेटे होंगे, इनकी उतनी रानियां होंगी। किसी ने उसको नहीं रोका कि आप मत जाओ, या अगर नहीं मान रहे थे तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। कोई भी नहीं हुआ इतने में से एक भी। वो देव अब विज्ञान नहीं लगा सकते कि स्वामी ये तो आपको ठगने के लिए आया है। जब थोड़ा सा निमित्त ज्ञानी जीव भी इस बात को जान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह से आया हुआ है, अगर उसकी हवा, शास्त्रों में कहा है ज्योतिष शास्त्रों में, अगर उसकी हवा भी लग जाए साधक के लिए तो वो ये पहचान लेगा कि ये किस उद्देश्य से लेकर के आया हुआ है। ये मित्र बन के आया है, ये शत्रु बन करके आया है। इतना सा अंगूठा देख करके उसके पूरे भविष्य का ज्ञान हो सकता है। तो ये आपके लिए सोचने की बात है कि देखो कैसी उनका तीव्र उसका शुभ कर्म का उदय आया, उसके लिए नरक जाना था। तो ऐसे सारे निमित्त जब मिल गए, जब हम ऐसा अशुभ कर्म का उदय आएगा तो जिनके पीछे हम अभिमान कर रहे हैं, जिनसे हम राग कर रहे हैं, वो सबसे पहले छूटेंगे हमसे। सबसे पहले वो ही सबसे ज्यादा दूर होंगे हमसे। और हो सकता है जिन्हें हम आज अपना नहीं मानते हैं, वो हमारा सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। हम लोग करहल में ही थे, चातुर्मास हो रहा था वहां। 75-77 साल के बाद करीब किसी गुरु का चातुर्मास हुआ था। तो मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे थे। तो लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने, कि आप महाराज जी से आशीर्वाद ले लो। महाराज जी मंच पे बैठे हुए थे। तो महाराज जी मंच पे बैठे, उन्होंने लेकर के जब फल चढ़ाया तो वो फल गिर गया नीचे, उन्होंने उठा के फिर चढ़ा दिया। अब महाराज जी के मन में थोड़ा सा कुछ खटका लगा कि कोई घटना इनके साथ घटने वाली है। उन्हें अपने मन में ये निश्चित हो गया कि इनके साथ आज कोई घटना घटने वाली है। वो तो फल चढ़ा के, और महाराज जी ने पीछे तो उन्हें रखी दी, वो चले गए। बाहर निकले, महाराज जी बोले लोगों से बुलाओ उन्हें, बुलाओ उन्हें। बोले नहीं नहीं महाराज जी, उन्हें बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी में समय निकल जाएगा, अभी नहीं। आप वो तो आप फिर दे देना। बोले क्यों? बोले किताब विताब देना है कुछ। बोले आप किताब विताब तो बाद में दे देना। अब महाराज जी और क्या कहते उनसे, लोगों से? तो बोले नहीं महाराज जी बात। बोले नहीं बुलाओ। बोले उन्होंने बुलाया, उनको कान में एक मंत्र दिया उनने कि आप ये मंत्र पढ़ते रहना अपना। और वास्तव में वहां गए। कहाँ होता है? तहसील में होता है? कहाँ होता है? नहीं, नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ भर जाता है?
तो जहां नॉमिनेशन फार्म भरा जाता है उस स्थान पे गए वो, तो कोई किसी ने गोली चलाई इन्हीं के ऊपर, परंतु वो गोली इनके बगल से निकल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने निमित्त ज्ञान में जब इतनी बात आ जाती है, तो क्या इतने बड़े वहां इंद्र देव आदि जिनको अवधि ज्ञान था, उनके ज्ञान में ये बात नहीं आई होगी? किंतु असमय जब अपना खुद हो तो उस समय किसी को कुछ भी याद नहीं आता है, सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। उनका खुद का पुण्य का उदय था, उनका आयु कर्म शेष था, तो इस कारण से उनके लिए पुनः वैसा निमित्त मिल गया। अगर वो नहीं आते दर्शन करने, नहीं मंत्र लेते, नहीं करते, हो सकता कोई दुर्घटना घट जाती, किंतु तीव्र पुण्य कर्म का भी उदय था उसमें अशुभ के साथ साथ, तो ऐसा निमित्त मिल गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसे ही हम ही इन पुण्य और पाप की स्थितियों को, इसीलिए हमें समझना है कि हम पुण्य के उदय में अपने आप में अभिमान से ग्रस्त ना हो, और पाप का जब उदय चले तो ये सोचें कि जब पुण्य नहीं रहा तो पाप भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा कुछ दिन के बाद। जितने दिन है उतने दिन हम इसको मात्र देखें और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु की आराधना करें। उस समय को हमें पास करना है, उस समय को हमें निकालना है, क्योंकि उस समय के पहले हम सोचें कि चला जाएगा तो नहीं जाएगा। उसमें अब हम स्वयं का हमारा पुरुषार्थ है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।